वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रोहियो ट्राई कलर के बारे में बात करेंगे। आप ही देखिए, रोहियो के कई प्लांट होते हैं। एक देखिए वैरायटीज़ के होते हैं, एक देखिए ग्रीन लीव्स होते हैं जिसके पीछे हल्का सा पर्पल टच आता है और ऊपर भी हल्का हल्का सा पर्पल टच आता है। एक होते हैं ये बड़े लीव्स वाले प्लांट जिसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इनके पीछे भी देखिए ये पर्पल सा होता है। और एक होता है ट्राई कलर जिसमें आप देखिए कितने खूबसूरत लीव्स होते हैं। इसमें एक दो वैरायटीज़ और भी मैंने देखी हैं जो बड़े खूबसूरत इनमें कलर्स आ रहे होते हैं। 2-3 कलर्स आ रहे होते हैं। पर्पल भी देखिए, पीछे देखिए कितना डार्क पर्पल है पीछे, और आगे इसमें कलर्स देखिए आप किस तरीके से कलर्स आ रहे होते हैं। तो ये प्लांट बड़ा खूबसूरत प्लांट है और ये एक बहुत ही, आप समझिए कि ये जो 2 प्लांट है ना, ये जो 2 प्लांट है ये समर ग्रोइंग प्लांट है। लेकिन ये जो प्लांट है रोजा की जो ये वैरायटी है ये विंटर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। और आजकल नर्सरीज में हर तरफ आपको रोजा की ये वैरायटीज़ दिखाई देगी और ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। 100, 100, 120, 150 इसके अंदर आपको रोजा का एक बहुत अच्छा सा प्लांट मिल भी जाएगा। और ये बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई भी होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी से। जैसे रोहियो के दूसरे प्लांट, जैसे ये वाला प्लांट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेज़ी से होता है, इसी तरह ये वाला प्लांट भी बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और एक प्लांट लाने के बाद आपको मज़ीद प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने कि इसके बेबीज़ निकलना शुरू होता है। और सर्दियों में हमें थोड़ी सी इस प्लांट की केयर करनी पड़ती है। गर्मियों में तो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए कि गर्मियों में अगर थोड़ी ज़्यादा लू लग जाती है इस प्लांट को, या आप थोड़ी सी ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं, या इसको आप बहुत ज़्यादा देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, तो ये प्लांट ड्राई होना शुरू हो जाता है। उसके बनिस्बत ये वाला प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है, बहुत अच्छे तरीके से। उसमें इसकी समझिए इसके ग्रोइंग पीरियड होता है गर्मियों में इसका और इस वाले का, ये तो बड़ी लीव्स वाला होता है। और ये जो है इसमें विंटर में है इसका। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरे सर्दियों में ये प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और गर्मियों में आपको प्लांट नर्सरी में नहीं मिलता, सर्दियों में ये प्लांट आपको नर्सरी में दिखाई देना शुरू हो जाता है। और चूँकि इस वक्त इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हाँ, आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको सर्दियों की, बेशक आप इसको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन वाटरिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। इसलिए कि वाटरिंग जो है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे तो हमारा ये प्लांट फ़ौरन उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी से फिर ड्राई हो जाता है। मतलब समझिए फंगस लगा और आपको नहीं पता चलेगा, ऊपर अचानक से प्लांट पूरा गल के समझिए इसके सारे लीव्स अलग अलग हो जाएंगे और ये प्लांट फिर बच नहीं पाएगा। लिहाजा आपने वाटरिंग का ही इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और फर्टिलाइज़र की बात अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपने रोहियो प्लांट को आप नहीं दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये प्लांट्स पसंद नहीं करते हैं। हाँ, आप महीने में 1 दफ़ा या समझिए 15 डेज तो मैं नहीं कहूँगी, महीना ही कहूँगी, इसलिए कि मैं भी महीने 1.5 महीने में 1 दफ़ा इन प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइज़र डालती हूँ, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी गोबर की खाद का भी फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए, कॉम्पोस्ट का डाल दीजिए। आप NPK डालना चाहते हैं तो आप NPK का डाल दीजिए। और एक बात और याद रखिएगा कि जो जो लीव्स इसके ख़राब होते जाएँ आपने उसको कट कर देना है। मैंने भी अभी बहुत सारे इसके लीव्स कट किए, इसलिए कि अगर एक जगह से ही वो ख़राब होने शुरू होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता लीव नीचे तक पहुँचता है, ख़राब हो जाता है और फिर नीचे जो है वहाँ से वो फिर फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो ये बात आप अच्छी तरह याद रखिए, स्पेशली इस प्लांट के साथ। इस प्लांट के साथ भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये प्लांट जरा थोड़ा नाजुक प्लांट होता है, बहुत तेज़ी से फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। हाँ, इस प्लांट को जहाँ रखिए तो थोड़ा सा बचा के रखिए, इसलिए कि इस प्लांट की लीव्स जो है वो बहुत आसानी से डैमेज हो जाती हैं, टूटने शुरू हो जाती है। ज़ोर से लगाया आपने, टूट गई। अब देखें ये ख़राब होना शुरू हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी ताकि ये मज़ीद तेज़ी से ख़राब ना हो। ड्राई होना तो शुरू होगा, लेकिन जब कट कर दूंगी तो फिर आहिस्तगी से ड्राई होगा, इतनी तेज़ी से ख़राब होना शुरू नहीं होगा। और फिर जब नीचे तक पहुंच जाएगा तो मैं नीचे से कट कर दूंगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, आप इसकी मिट्टी जो बनाइएगा वो बहुत अच्छी वेल्डिंग बनाइएगा, इसलिए कि जैसे मैंने बताया कि इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता है। हाँ, हल्का हल्का सा आप इसको, तो देखिए आपके हल्का सा ड्राई हो गया है, हल्का सा सर्दियों में ड्राई हो गया है, तो आप पानी डाल दीजिए। अब पानी भी डालिए तो कोशिश कीजिए कि बहुत सारा मत डालिए, एक साथ थोड़ा पानी डाल दीजिए। और फिर आप देखिए कि हाँ, अगर दिन पानी की ज़रूरत पड़ रही है डालने की तो डालिए, वरना फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालिए। बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप देखिए कितनी अच्छी फूल की तरह ये निकलना शुरू होता है और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन इसकी जो ग्रीन वैरायटी है वो तो बहुत ही औसम है, मैं कहूँगी इतनी खूबसूरत है। ये भी पूरा पर्पल रहता है, लेकिन चूँकि मैं देखिए शेडी एरिया में रखा हुआ है मैंने, चूँकि मैंने बताया आप लोग के हमारे धूप नहीं आती है, तो जिन प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है मैं उनको धूप में रखती हूँ। तो इसकी मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं, बहुत
बहुत सारे रोइयों के हैं। तो कुछ प्लांट धूप में रहते हैं, कुछ छाँव में रहते हैं, इसी वजह से ये जो कुछ प्लांट्स आप देख रहे हैं ये छाँव में रहते हैं, तो इसलिए इनके अंदर अभी आपको इतना पर्पल कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन ये जो है मैं इसको रख रही हूँ, छनी हुई धूप आती है, छन के आती है सुबह मॉर्निंग की आधे घंटे की, तो वहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है। तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, देखिए आप कितनी अच्छी हो रही है। बस ये कुछ बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। हाँ, आपको सर्दियों में बस इस चीज़ का ख्याल रखना है और फिर आप आराम से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आजकल में कर लीजिए, मौसम अच्छा हो गया है, आप बाहर के मौसम में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस गर्मियों में भी आपने पानी का ख्याल रखना है और डायरेक्ट सनलाइट में इसको आपने बहुत थोड़ी देर के लिए, अगर आप सुबह रखते हैं गर्मियों में, लेकिन जब लू चले तो आपने बिल्कुल भी इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रखना है जहाँ पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट तो आ जाए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए। और जब मौसम आपको अच्छा लगे कि अच्छा हो गया है, तो फिर आप आराम से इसको सुबह के थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की, जब लू ना हो तो आप इसको रख सकते हैं। और आजकल तो आपने बस यही करना है इसको कि पानी का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा आपने पानी भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा इसको आपने फर्टिलाइजर भी नहीं देना है। और जो प्लांट जो उसके लीव्स गलते चले जाएँ, ख़राब हो जाएँ, सूख रहे हैं, आप उनको ड्राई कट कर दीजिए और नीचे से आप चेक करते रहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने प्लांट को ऐसे पलटना है, अपने पॉट को नीचे से चेक करना है कि कहीं कोई लीव जो है वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, फंगस तो नहीं लग रहा है, फ़ौरन उस लीव को आपको निकाल देना है, इसलिए कि वही लीव जो है पूरे प्लांट्स को ख़राब कर देता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।